हाय सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम। मैंने कल सुबह मैसेज किया था कि विपासना के बारे में बात करते हैं एंड सब तैयार हो गए। सो थैंक यू इतने शॉर्ट नोटिस पे तैयार होने के लिए। एजेंडा सिंपल है। आई नो तीनों विपासना गए हो। विपासना के बारे में बात करते हैं। ऑलवेज बीन इंट्रीग्ड बाय कि विपासना क्या है, उससे क्या होता है। बहुत सारी स्टोरीज मैंने सुनी है। पता नहीं क्या कितनी उसमें से पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, कितने किसी और के एक्सपीरियंसेस हैं। तो माय ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डिस्कशन इज कि मुझे समझ में आए बेटर कि विपासना क्या है, उसमें क्या होता है, और उसके अराउंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है। सो बिफोर वी गो इनटू विपासना, अगर सब लोग इफ यू कुड टेक सम टाइम टू गिव अ क्विक बैकग्राउंड ऑफ यू, कि आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, पहले क्या किया है, टाइप से, है ना। तो राज, डू यू वांट टू गो फर्स्ट? ओके, स्टार्ट करते हैं। सो मैं चलो स्टार्ट करते हैं। मतलब आई एम फ्रॉम बलिया, यूपी से हूँ मैं। एक एक्चुअली बॉर्न इन ए विलेज। अराउंड 6 तक मैंने पढ़ाई भी वहाँ वहीं से किया था, गांव में। देन अगेन टाउन में मूव करते हैं, वहाँ पे भी थोड़ा पढ़ाई किया, आई थिंक 10 तक। देन कोटा में जेई प्रिपरेशन, देन फाइनली डूइंग बीटेक। बीटेक के बाद अगेन जॉब किया 1 साल मैंने। एंड देन आई थिंक जर्नी स्टार्ट होती है फॉर सिविल सर्विसेज, कि हाँ ठीक है, सिविल सर्विसेज करना है। एंड इन दिस जर्नी, हाँ, काफी कुछ होता है, अप्स एंड डाउन। फाइनली डिडंट हैपन, सिविल सर्विसेज तो नहीं हुआ। बट अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वर मेनी अदर challenges which I started facing during this journey. तो इनफैक्ट हेल्थ इशू आने लगे मुझे, इनिशियली आने लगे जब मैं स्टार्ट कर रहा था प्रिपरेशन। तो ड्यूरिंग दिस जर्नी मुझे लगा कि हाँ, वैसे भी हेल्थ तो प्रायोरिटी था ही मेरा, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया उसके रिगार्डिंग दैट हेल्थ इशू। मतलब एक्चुअली मुझे हेडेक हो रहा था उस समय जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। मुझे लगा कि मे बी ड्यू टू प्रेशर ऑफ स्टडी हो सकता है। सो मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना शुरू कर दिया। फर्स्ट तो ये था कि मैंने सब कुछ उस समय, और मैं गांव में गया 2-3 महीने के लिए, फिर से बैक टू गांव कि कुछ नहीं करना है। मुझे लगा कि हाँ, प्रेशर था इसलिए था, तो हो सकता है कुछ एडजस्ट हो जाएगा। बट अगेन 2-3 महीना स्पेंड किया मैंने, बट अगेन कुछ हुआ नहीं। और मैं अगेन मुझे लग रहा था कि हाँ ठीक है, अभी बैक टू स्टडी तो आई थिंक बेटर नहीं था। तो मैं एक्सप्लोर ही कर रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। देन आई स्टार्टेड डूइंग, फिर से मैं बैक आता हूँ यहाँ पे, कुछ समय पढ़ाई करता हूँ। एंड देन आई थिंक, हाँ, फिर मैंने मेडिसिन लेना भी स्टार्ट कर दिया कि मतलब क्या हो रहा है। मेडिसिन में चला होगा 1 साल मुझे लग रहा है। एंड देन वो भी कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा था। देन मुझे लगा कि थोड़ा अब लग रहा है मुझे डीपली कुछ एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आई स्टार्टेड विथ योगा। योगा मैंने स्टार्ट किया फिर, मोरारजी देसाई योगा इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, वहां मैंने सोचा कि थोड़ा कोर्स कर लेते, सो दैट आई विल हैव अ बेटर एक्सपीरियंस रेदर देन किधर उधर जा रहा हूँ। तो वहां मैंने एक महीने का कोर्स किया था, बेसिक योगा का होता है। योगा भी चला था, इनफैक्ट योगा तो मैंने लास्ट जॉब ज्वाइन करने से पहले तक काफी कंटिन्यूस योगा भी मैंने किया है 1 घंटे। वो भी पार्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन ही था कि क्या होता है योगा, एंड देन हाउ इट इम्पैक्ट्स माई लाइफ स्पेशली। उसके बाद मैंने एक चीज और किया था रिगार्डिंग दिस वन। एक होता है आपका ब्रह्म कुमारी का भी मेडिटेशन होता है, तो मेडिटेशन के बारे में वैसे ही रीड कर रहा था मैं। तो रीडिंग, ओके, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते थे, आई थिंक टाइम का कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और वी कैन डिस्कस। ठीक है, इंट्रोडक्शन सिंपल रखने के लिए मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाता हूँ। तो मैंने कुछ कुछ बुक्स भी पढ़े थे इसके बारे में। तो पहले तो इमोशन से मैंने शुरू किया था। एक गोलमैन की बुक होती है, ई क्यू इज बेटर देन आई क्यू। क्या तो वापस? इमोशन के बारे में थोड़ा, इमोशनल क्वोशेंट इज बेटर देन आई क्यू, मतलब गोलमैन की एक बुक है। किस में? हाँ। बहुत ज्यादा समझ में मुझे नहीं आया उस समय, मैंने पढ़ा तो था उसको, काफी अच्छी बुक है। मतलब लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया है इसको। बट मुझे वो बहुत ज्यादा मतलब समझ में नहीं आएगी क्या यूजफुल हो सकता है मेरे लिए। देन मैंने स्टार्ट किया फिर, बुक्स की ही रिगार्डिंग ही बात करते हैं। मैंने फिर वही विवेकानंद की 4 बुक आती हैं, अगेन योगा पे, राजयोग, भक्ति योग, अलग अलग मार्ग है टू रीच द हायर स्टेज। तो उसको रीड किया कि मतलब हाँ क्या क्या होता है, या व्हाट इज, उनका क्या पर्सपेक्टिव है इस पे। एंड ये सब करने के बाद वही ब्रह्म कुमारी वाला भी मुझे एक बार मेडिटेशन के बारे में पता चला, और पास में ही था मेरे।
सो आई कुड एक्सप्लोर। उसको भी मैंने आई थिंक कंटिन्यू किया होगा 2-4 महीने। एंड योगा अगेन पैरेलल चल ही रहा था। उसी में मैं जब आसपास योगा करता था तो एक भैया मिले वहाँ पे, एंड वो विपස්සना करते तो नहीं थे आई थिंक, लेकिन बट उनको आइडिया था कि क्या होता है। एग्जाम्पल दिया था, मैंने वीडियो देखा फिर यूट्यूब पे क्या होता है विपස්සना, उसके बारे में सुना। और या महात्मा बुद्ध के बारे में तो पहले से ही मुझे पता था, हिस्टोरिकली आई हैव रेड द हिस्ट्री। सो वहां से मुझे आइडिया था। यहाँ से मुझे लगा कि यार कुछ ही मेडिटेशन ज्यादा मतलब प्रिस्टीन फॉर्म में प्रिजर्व्ड है, सो वी कैन ट्राई एंड एक्सप्लोर क्या होता है। तो वहां से मैंने फिर विपස්සना का वो कोर्स बुक किया था, 10 दिन गया वहां पे, देखा मतलब क्या हो रहा है वहां पे। एंड ठीक है, मतलब मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या होता है। और मेरे ख्याल से समझने की कोशिश से ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि मुझे जिस प्रॉब्लम से एस्केप करना था, उस मतलब मेन वो तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चलता ही रहता है, टू एस्केप दैट प्रॉब्लम। सो आई ट्राइड दैट। तो वो कहीं ना कहीं अभी भी चल ही रहा था मेरे ख्याल से। तो पैरेलली मेरे ख्याल से दोनों चीजें चल रही हैं। एंड देन आई वाज एक्सप्लोरिंग कि हाँ विपස්සना क्या होता है, कैसे इसको यूज किया जा सकता है टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। बट ड्यूरिंग द जर्नी अगेन विपස්සना भी मैं इसी में इंक्लूड कर दिया ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन में। आई थिंक दोनों क्वेश्चन आई थिंक सॉल्व हो जाएंगे यहाँ से, मतलब क्योंकि मैं उस हिसाब से नहीं सोच रहा हूँ, मैं जर्नी के हिसाब से देख रहा हूँ हाउ थिंग्स अनफोल्डेड विथ मी। एंड या तो आई थिंक विपස්සना जब करने लगा तो वहां पे भी जाओगे तो जो आई थिंक आप लोगों ने किया तो पहले ही पता होगा, वो एक चीज बोलते हैं कि जैसे आप विपස්සना कर रहे हो तो देन यू नीड टू सेपरेट। मतलब ऐसा नहीं कि कोई लेके जा रहे हो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, चलो आ जाओ विपස්සना करते हैं सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे तो काफी टाइम लगा सेपरेट करने में कि हाँ ठीक है, क्योंकि मेरा एम तो वो था कि भाई मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए एंड मैं चीजों को भी समझ पाऊँ कि लाइफ क्या होता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहीं ना कहीं स्टक करता है, वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए, और उसके लिए ही आप कोई ना कोई एफर्ट मारते रहते हो। मैं वही ट्राई कर रहा था। तो मुझे फिर वही विपස්සना जब करने लगा तो धीरे धीरे आइडिया लगा कि हाँ ठीक है, क्या हो रही हैं चीजें, मेरे ख्याल से मुझे समझ में आने लगा क्या हो रहा था, मैं क्या कर रहा था, एंड कैसे चीजों को आई थिंक बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। सो फॉर मी विपස්සना इज अ वे टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, माई इमोशंस एंड व्हाट इज हैपनिंग in deeper sense, so that I can make myself a better human being, I think. ठीक है, So that's थैंक all. थैंक यू। ये EQ IQ वाली बात मुझे मुझे याद है, टाटा पावर में भी एक हमारा सेशन हुआ था, कर्नल केम इन एंड ही सेड कि यार बियॉन्ड अ पर्टिकुलर IQ, एक बेसिक IQ होना चाहिए जीवन में, जब तक वो नहीं है तब तक नहीं कर सकते, बट बियॉन्ड दैट IQ आप कितने सक्सेसफुल होगे विल बी गवर्न्ड बाय योर IQ, नॉट बाय योर। That आई I थिंक agree. I agree. हाँ आई थिंक वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट भी है अगर आप लाइफ में भी, जैसे ठीक है इसके बाद मैंने जॉब भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हाँ आई थिंक चलो मैं ऐड भी कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने आई थिंक 20 दिसंबर के आसपास लास्ट में मैंने फिर ये सब चल रहा था, लास्ट में 1 साल मैंने सुधांशु के साथ, अच्छा, मेरा फ्रेंड है सुधांशु, उसके साथ हमने फिर स्टार्टअप किया। एंड विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड्स वैभव एंड अवलानी आई कुड अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है कैसे जॉब चल रहा है। मैं कंप्लीटली आउट ऑफ दिस जॉब मार्केट था, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कैसे अब एंट्री करनी है। सो इट वाज अ डिफिकल्ट अगेन टू एंटर इन दिस फील्ड। और इंटर इम्पॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि ड्यूरिंग दिस जर्नी मुझे लगा कि ठीक है कहीं ना कहीं मैं फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाऊंगा, मतलब अगेन बैक टू फैमिली। तो मुझे लग रहा था कि फिर ये पाथ गड़बड़ हो रहा है अब, वैसे नहीं करना है। कहीं ना कहीं आई हैव टू फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड देन मे बी हो सकता है मैं अच्छा डिसीजन ले पाऊँ जब मेरा दिमाग थोड़ा ज़्यादा ओपन हो जाएगा, बीइंग फाइन आफ्टर बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। फिर वही मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया, 2 साल आई थिंक ऑलमोस्ट होने वाले हैं इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट। सो यहाँ पे भी हाँ वही अगेन अब लग रहा है जॉब में भी क्या डेफिनेटली आईक्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईक्यू होता है, हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज टीम, लोगों के साथ कैसे इंटरेक्शन कर रहे हो, कोऑर्डिनेशन, मतलब वो एस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट वी यूज टू थिंक इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं। थैंक यू। मंजू जी, योर टू यू क्विक इंट्रोडक्शन, क्या किया है, कौन हो, कैसे? Me? यस यस। Yeah. Fine. So I'm Manju. And basically मैं केरल से हूँ, so maybe there will be a bit difficulty मेरे हिंदी समझने में.
कहीं भी आपको समझ नहीं आया, प्लीज फील फ्री टू ब्रेक हो आस्क मी। आवाज ब्रेक हो रही है मेरे साइड या सबको? सिर्फ देखो राज। थोड़ा ब्रेक है। हेलो। अच्छा, अभी मोर यस ऑडिबल है? ब्रेक। नाउ बेटर। Yeah, अच्छा, better. then okay, I'll catch his mouthpiece closer. So Manju, I'm basically from Kerala. Like मेरा बचपन केरल से है. I mean, my childhood was in Kerala. So after my studies, I moved to Mysore for my first job, and later I came to Udaipur. And abhi at present I'm in Udaipur, and since past many years, say 15 to 16 years, में यहाँ settled हो. And Vipassana, actually, I like meditation. I mean, I was always inclined towards meditation. So there were many meditation practices मैंने कोशिश किया. I mean, try किया था, including art of living. So पहले I think it was art of living. मगर there was something that I didn't particularly, what do you say, मुझे, I wasn't able to accept few things in what was taught in the meditation session, though Sudarshan Kriya was kafi good. I mean, Sudarshan Kriya I would anyway suggest to anyone who really want to get into meditation. That was really good. But then the entire practice was something that mujhe samajh kam aaya, or maybe I wasn't able to, relate with, you could say. And फिर I'm not sure it was it during that time that I got into Vipassana. Like one of my friends had actually mentioned about this, so I was like, why don't I give it a try? So मैंने ऐसे सुना था, like you go there, it's for 10 days, you're away from the mobile and stuff. So it sounded quite fascinating to me. So I gave my first shot. I was like, ठीक है, let's go give it a try. And I of course had few personal stuffs going on with me, but apart, I mean, I don't know if that was my inclination towards meditation. However, I really wanted to give it a try. So I went there. It was quite good. The first 10 days was really amazing. And the experience was really good. And then I think it's since past 5 to 6 years, like I'm a Vipassana meditator. I've been for the 10-day courses thrice. And what else? So I'm in HR. Apart from this, I also run an NGO wherein we educate kids who are unable to, what do you say, unable to manage a proper education. So there are multiple stuff I do apart from meditation. And Vipassana मुझे काफी मदद किया है in terms of, I would say, patience, in terms of decision making, in terms of having this lookout towards life. So I was more emotional pehle. Abhi bhi I'm emotional, but then when things happen, I'm, of course, I get happy and sad, but then it's different from pehle kaise tha. In case if things happens, you shatter a bit more before doing meditation, or before I was introduced to Vipassana. Now I understand, like, things happens. Okay, ठीक है, it's born to happen and it's not in your hands. ठीक है, just it passes on. And yeah, that outlook towards life has actually it's actually Vipassana had given me this new perspective or outlook towards life. And actually it's come a great way with me, a long way with me. And even my friends who are with me since past so many years, they have seen this change. Like, you could say maybe I was a bit, I wouldn't say, I won't call it rude, but then maybe attitude towards people also changes, towards everything around you change, when you really understand that these are just, it comes and goes, and nothing is permanent in your life. Even you are not permanent. So it's actually really, looking life, taking it in a more simpler way, in a more joyful, happy way, and then just going on. ठीक है, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. जैसे राज ने बोला, विपासना फॉर हिम इज अ वे टू नो हिमसेल्फ. व्हाट डज विपासना मीन टू यू? Acha. Vipassana to me is a lifestyle, I could say, because Vipassana has actually made me a better me, in the sense, of course, I mean, I think I've known myself better. That is right, what Raj mentioned. Because looking back, I would be like, in case if it wasn't for Vipassana, I might not have been able to pull myself together, many
through many ups and downs, I would not have been this better person myself I might be today. So Vipassana has given me a lot to reflect on myself, especially those 10 days when we go for Vipassana. It's like just you shut down from everything and you just have this self reflections. You get a lot of unnecessary thoughts, which gradually reduces. And again, we have this. I don't know how many of course, I guess both of you would be practicing this, 1 hour session almost daily. So, we normally don't move during that time. Like, however we sit, we'll try to end up the same way without, in the same pose. So all those, time you feel like, maybe about you feel some itching or sensations, and you would feel that urge to just scratch your head or maybe your hand. But then, the more you, I mean, these are instances wherein you remind yourself that, okay, this is going to pass on, ठीक है, and after a few seconds it passes on. Similar things when it comes to, your day-to-day life. There would be chances wherein you would feel like, oh my God, how am I going to face this? And it's going to stay there forever. And but then what you have to do is you just have to, with some time and just observe, just passes on. So this is very relatable to my life, these meditation sessions that I do. And maybe I think we lost her. ठीक है. When she rejoins, so we'll continue. Pranay, would you mind? Yeah. So my journey is also very similar to Raj's journey. So मैं भी स्मॉल टाउन में जैसलमेर राजस्थान से हूँ. सिरोही करके एक जगह है राजस्थान में छोटी सी, वहाँ से मैंने स्कूलिंग की, अगेन बीटेक किया, 2 साल जॉब की. देन आई लेफ्ट द जॉब नॉट टू प्रिपेयर द फॉर सिविल सर्विसेज. उतना मैंने पहले ही जान लिया था कि उतनी औकात नहीं है, तो आई प्रिपेयर फॉर थोड़ा नीचे वाली जो जॉब होते हैं उनके लिए मैंने प्रिपेयर करने का ट्राई किया. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगेन वही सबकी लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं थोड़ी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो पढ़ाई के टाइम पे मेरे को ये चैलेंज रहता था कि आई वाज नॉट एबल टू कंसंट्रेट. तो उसके पीछे मैं थोड़ा मेडिटेशन में घुसा. तो वही बुक्स थोड़ी सी okay. पढ़ी, एक दो कुछ एप्स थी हेड स्पेस या काम करके उनके थ्रू पढ़ा. जे कृष्णमूर्ति की मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी थी. सो और उसके बाद मैं खुद मेडिटेशन करने का ट्राई करता था, बट वो होता ही नहीं था. कुछ भी तुम कर लो, 5 मिनट से ज़्यादा तो मतलब ऐसा होगा कि बस अब हो गया, अब उठ जाओ वहाँ से. फिर जो है किसी फ्रेंड ने बोला कि वो करके आया है, उसका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा. एक बार मैं कहीं ट्रेन में जा रहा था, वहाँ पे आस-पड़ोस वाले पैसेंजर बात कर रहे थे. फिर ऐसे 3-4 जगह से एक बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर मेरे को कंटिन्यूअस बस ऐसे लोग मिलते गए जो कि वो बोल रहे हैं कि अच्छा हम भी विपश्यना करके आए हैं, हमारे जान-पहचान वाले विपश्यना करके आए हैं. तो मेरे को लगा कि बस अब मतलब ये यूनिवर्स सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पे तुम चले जाओ, कुछ भला हो जाएगा. तो मैंने बस वो बिना सोचे समझे मैंने बिल्कुल क्लीन स्टेट ऑफ माइंड के साथ मैं गया वहाँ पे. ना मैंने कुछ यूट्यूब का कोई वीडियो देखा, ना मैंने उसके बारे में पढ़ा, ना मैंने लोगों से फीडबैक लिया कि 10 दिन क्या होता है, क्या रूटीन रहती है. मैं बस चला गया वहाँ पे. और फिर वहाँ जाके पता चला कि ये तो जैकपॉट लग गया. मैं केवल कंसंट्रेशन के लिए गया था, और कंसंट्रेशन तो ठीक है, एक बाय प्रोडक्ट टाइप का हो गया. असली चीज़ तो सब कुछ मिल गया. मतलब वहाँ पे दिस इज़ लाइक कि मतलब हर सवाल का जवाब मेरे को मिल गया बेसिकली लाइफ के अंदर. जो किताबें थी या जो एप्स वगैरह के थ्रू मेडिटेशन करो तो ऑफ कोर्स उसमें हेल्पफुल तो रहता ही है जो भी चीज़ करोगे तो. लेकिन एक हमेशा उन सब चीज़ों के अंदर एक खटका सा रहता था कि यार कुछ इसके अंदर मिसिंग है, या ये चीज़ ये फालतू की ऐड की हुई है इसके अंदर, ये चीज़ मेरे को हेल्प नहीं कर रही है कुछ, मैं इस चीज़ को क्यों मानूँ? या फिर काफ़ी जगह पे ये लगता था कि यार दिस इज़ मिसिंग, ये फालतू एक्सटर्नल चीज़ों के ऊपर फोकस करने का बोल रहे हैं, प्रॉब्लम तो खुद के अंदर है. व्हाई नॉट गो डीप इनसाइड योरसेल्फ रादर देन गोइंग टू एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स. तो वो सब चीज़ें एक रहती थी माइंड के अंदर. फिर जब विपश्यना गए तो वहाँ का तो फंडा ही यही है कि केवल तुमको अपने बारे में देखना है, कहीं कुछ भी कोई भगवान का नाम नहीं लेना है, कुछ इमेजिनेशन नहीं है, कुछ विजुअलाइजेशन नहीं है. तो एक बहुत ही वो रैशनल चीज़ है, बहुत साइंटिफिक टाइप की चीज़ है. जो रैशनल माइंड है उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी वो, कि कहीं कुछ आपको मानना नहीं है किसी चीज़ के अंदर. तो वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे. और फिर एक सही तरीके से करो तो अपने अंदर चेंज भी आने लगता है. खुद को ही पता नहीं चला कि अपने अंदर ये चेंज आ रहा है. फिर पासवर्ड ने मतलब घर वालों ने बोलना चालू किया कि अच्छा यार तू तो पहले ऐसे करता था, अब तो तेरे में सब चीजें मतलब अब वैसे नहीं कर रहा है. एक जो रिएक्ट करने की टेंडेंसी होती थी, वो रिएक्ट करने की टेंडेंसी अपने आप चली गई. फिर वो करते 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 अपने आप फिर खुद को भी, जैसा मंजू ने बोला कि इट इज टूल टू नो योरसेल्फ बेसिकली.
तो यू नो योर सेल्फ, यू कंट्रोल योर सेल्फ, यू मैनेज योर सेल्फ वेल। तो यही है विपश्यना। एंड फॉर द क्वेश्चन कि व्हाट इज विपश्यना फॉर मी, सो आई विल से दैट कि इट इज लाइक मेरे लिए झाड़ू है एक तरीके से। अपने अंदर बहुत कचरा इकट्ठा करके रखा है, तो वो झाड़ू लगाते रहो, वो कचरा तुम्हारा निकलता जाएगा थोड़ा, बस हमेशा हल्के 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 होते जाओगे उस चीज से। ठीक है, फॉलो अप क्वेश्चन प्रणय, कितनी बार झाड़ू लगाया है अभी तक? मैं 3 बार गया हूँ अभी तक, मैंने 3 कोर्स किए हैं, बट अनलाइक मंजू मैं अभी अपनी डेली प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ। आई नो कि आई शुड डू दैट। तो जो पहले कोर्स के बाद मैंने लगातार 1 साल तक उसको मेंटेन किया था, एंड आई डेफिनेटली नो कि मतलब मैं कितना उस टाइम पे बहुत अच्छे से अपने आप, मतलब मेरी लाइफ कितनी अच्छी हो गई थी उस टाइम पे। उसके बाद बिकॉज ऑफ सम पर्सनल थिंग्स या मैं मतलब वैसे तो बहाने हैं टाइम के कारण नहीं कर पाए। सेकंड कोर्स के बाद भी मैंने कुछ टाइम तक किया था उसको। सो इवन आई कैन फील कि जब मैं 1 घंटे की प्रैक्टिस करता हूँ और जब मैं 1 घंटे की प्रैक्टिस अभी नहीं करता हूँ, तो उसमें कितना डिफरेंस रहता है लाइफ के अंदर। और चेंज आई कैन डेफिनेटली फील चेंजेस इन माई सेल्फ। मतलब मैं पहले बहुत चिड़चिड़ा टाइप का आदमी था। हर छोटी छोटी चीज के अंदर ना आदमी को खराब सा फील होने लग जाता है। एकदम मेरे को सब चीजें अपने अपने हिसाब से चाहिए थी, एकदम मन चाहिए, हर चीज मेरे मन से ही होनी चाहिए। छोटी सी भी चीज भी वो यहाँ का वहां हो गया तो एकदम मैं रिएक्ट कर देता था। तो वो सब चली गई। एक अंदर से थोड़ा सा फियर टाइप का रहता था। फियर अभी भी है, लेकिन उसका क्वांटम बहुत कम हो गया है। और एक हमेशा आदमी में हमेशा सोचता रहता था, मतलब एक जो बहुत ज्यादा दिमाग में जिसके हमेशा फितूर चलता रहता है ना, जो बस सोचता रहता है 24 घंटे, माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है, थॉट्स के ऊपर कुछ भी कंट्रोल नहीं है। वो सब चीजें अपने आप चली गई, मतलब एफर्टलेसली वो चला गया। अब थॉट बिल्कुल नहीं आते हैं। और थॉट्स आते भी थे तो वो हमेशा, अब थॉट्स आएंगे तो वही पास्ट या फ्यूचर के आएंगे। पास्ट के आते थे कि अरे ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, उसने ऐसा क्यों कर दिया, ये सिचुएशन मेरे साथ क्यों हो गई। या फ्यूचर का कुछ भी जिम्मेदारी है तो ये मैं कैसे कर लूंगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वो मेरी हेल्प करेगा या नहीं करेगा, वैसा नहीं होगा तो मैं क्या कर लूंगा, फिर मैं सेकंड स्टेप क्या होगा। मतलब वो आदमी बस वो थॉट्स के अंदर ही पड़ा रहता है। वो सब एकदम चला गया है। मतलब नाउ यू आर देयर इन द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट में जो हो रहा है उस पे फोकस करो, वो अपना काम करो, जो होना है वो अपने आप हो जाएगा। वो जो गीता में लिखा है ना कि वो कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, वो दिस इज एक्चुअली अप्लाइड गीता। तो वो जो पढ़ के चीजें समझ में नहीं आती है, वो सब चीजें इंटेलेक्चुअल रह जाती हैं। दिस इज एक्चुअली प्रैक्टिस। सब चीजें जो थ्योरी में दी हुई हैं, जो हर धर्म के अंदर चीज लिखी हुई है, या जो भी मतलब अच्छे विचार महापुरुष जो तुम्हारे कह के गए हैं, दिस इज ऑल, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू कि प्रैक्टिकली तुम उसको अपनी लाइफ के अंदर कैसे इंप्लीमेंट कर पाओगे। वो गुस्सा नहीं करना है, अब वो 1000 बार लेक्चर सुन लेंगे गुस्सा नहीं करना है, लेकिन कुछ चीज आएगी सिचुएशन, तब तुम अपने आप गुस्सा कर ही लोगे। फिर उसके बाद 4 दिन बाद याद आएगा कि अरे यार ये मैंने क्यों कर लिया, उस टाइम नहीं करना चाहिए था। बट एक बार विपश्यना कर ले तो उसी टाइम देन एंड देयर यू नो कि नहीं, अभी मेरे को गुस्सा आ रहा है और अभी मेरे को इस तरीके से इसके ऊपर कंट्रोल भी करना है। दिस इज द वे आई कैन कंट्रोल इट। और फिर वो अपने आप चला भी जाता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, इसी के पैरेलल में ओशो कहते हैं साक्षी बनो। तो साक्षी हाँ, बनो का तो कॉन्सेप्ट है एग्जैक्टली, कि तो वो तो तुमको साक्षी भाव से देखना है। तो ये सब चीजें किताबी ज्ञान बहुत अच्छा है। वही मैं कह रहा था कि सबने कह के रखा है, ओशो ने भी कह के रखा है, बुद्ध को अगर तुम बुद्ध की रिलेटेड किताबें भी पढ़ लोगे, कृष्णमूर्ति भी कह के गए हैं, हजार मतलब बुद्ध बौद्ध भिक्षु हैं, या हमारी गीता में लिखा हुआ है, सब जगह यही लिखा हुआ है। बट एक्चुअली हाउ टू डू इट, करना कैसे है, वो नहीं पता था। तो ये विपश्यना के थ्रू पता चल जाता है कि अच्छा कैसे साक्षी भाव से बैठना है, कैसे जो है तुम एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में खुद को देख पाओगे, अपने आप को सिचुएशन से ऊपर उठा के एक तीसरे आदमी की तरह, एक वो बर्ड आई व्यू से खुद को देख रहे हो। अच्छा ये सिचुएशन हो रही है, ये एक एक्स पर्सन बैठा है और ये मैं खुद वाई पर्सन बैठा हूँ, और ऐसी ऐसी चीजें हो रही है। नाउ दैट वाई पर्सन शुड डील द सिचुएशन लाइक दिस, एंड देन यू डू इट दैट वे। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक चीज जो मैंने नोटिस करी है, पता नहीं कितनी ट्रू है, तो तीनों के इंट्रोडक्शन में आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो वो शो ऑफ कर सकते थे या बता सकते थे, जिससे ना थोड़ा वाव बनता, बट तीनों ने वो चीजें यूज नहीं करी। तो आई डोंट नो, ये मैं ही सोच रहा हूँ या ये विपासना की वजह से कुछ होता है कि ईगो साइड में रख दिया, या क्या है वो नहीं है। बट आई नो ऑल थ्री ऑफ यू पर्सनली, तो मुझे पता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो ओमिट कर दी गई, और जो टिपिकली लोग अपने इंट्रोडक्शन में बोल सकते हैं कि यार मैंने ये किया है, वो किया है, ऐसे किया है, वैसे किया है। तो ग्रेट। ठीक है, लेट्स, मतलब प्रणय, यू, आई थिंक यू हैव बीन अ बिग एडवोकेट ऑफ कि विपासना क्या है, कैसे। सो देयर आर टू थिंग्स टू इट। वन, विपासना में क्या होता है, मतलब आई नो यू सेड कि मैं तो खाली दिमाग लेकर गया था और वहां जाके लगा कि जैकपॉट मिल गया, बट वहां एक्चुअली 10 दिन में क्या होता है बोलोगे, हो सकता है मेरे को समझ में नहीं आया।
जब तक एक्सपीरियंस करूंगा तभी समझ में आएगा. बट इफ यू वर टू डिफाइन, एक्सप्लेन दोस 10 days कि क्या एक्सपीरियंस रहा, एंड मे बी नॉट शेयर कि क्या क्या आया दिमाग में, बट कैसे एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपके दिमाग में थॉट आया, उसको ऑब्जर्व करो, फिर देखो कि वो चला गया, या जो अभी अपन बात कर रहे थे साक्षी बनो. तो इफ यू कैन शेयर अ बिट अबाउट इट कि क्या एक्सपीरियंस रहता है वहां जाने का. एक्सपीरियंस मैं कहूँगा कि एक तो शुरुआत मतलब यू आर नॉट डूइंग सेम थिंग एवरी डे. हर दिन वहाँ एक तरीके से वी कैन से कि एक नया चैलेंज थ्रो किया जाएगा. यू आर डूइंग मतलब एक 10 दिन अलग अलग सीढ़ियाँ हैं. पहले दिन पहली सीढ़ी पे चढ़ोगे, दूसरे दिन दूसरी सीढ़ी पे. काम हर दिन सेम ही करना है आपको. तो आपको बैठना है और मेडिटेशन करना है. 10-11 आवर्स यू आर सिटिंग ओवर देयर और आप मेडिटेट कर रहे हो. मेडिटेशन में मतलब आप फिर डीप डीप थोड़ा थोड़ा डीप करके स्टेप बाय स्टेप अपने अंदर चले जाते जाओगे वहां पे. और काम वही करना है कि आपको ऑब्जर्व करना है. पहले आप बहुत ग्रॉस लेवल पे अपने आप को ऑब्जर्व करते हो, फिर थोड़ा बहुत जब आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तो थोड़ा आप डीप लेवल में खुद को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हो. बट काम कुल मिला के वही कर रहे हैं. जैसा मंजू बता रही थी कि 1 घंटा बैठते हैं तो अपने आप वो जो इचिंग सेंसेशन आएगा, यू विल फील लाइक स्क्रैचिंग योर हेड, यू विल फील लाइक मूविंग हियर एंड देयर. बट वहाँ पे एक सिंपल टास्क दे दिया गया है कि भाई आपको बैठना है, ऑब्जर्व करना है. माइंड इधर उधर जाएगा तो माइंड को वापस लेके आओ. नाउ यू डोंट हैव टू रिएक्ट ओवर देयर. एक बार को खींच गुस्सा आता है कि ये क्या है यार, या कि मतलब मेरे को तो सांस पे ध्यान लगाना है और मेरा माइंड तो यहाँ वहाँ आगे पीछे के थॉट्स के अंदर जा रहा है. लेकिन देन बस अब करना ही यही है कि रिएक्ट करना ही नहीं है, वापस लेके आना है. तुमको वहां पे ये पता चल जाएगा कि रिएक्ट करना फ्यूटाइल है. मतलब अगर मेरा माइंड इधर उधर जा रहा है और मैं गुस्सा कर भी लूंगा तो उससे क्या हो जाएगा, उससे मेरा माइंड वापस तो आने से रहा. तो माइंड को वापस लेके आ जाओ. या फिर आफ्टर मे बी लेट से आफ्टर हाफ एन आवर यू कम टू नो कि तुमको रियलाइज होता है कि यार अभी मेरा माइंड फालतू मेरा इधर उधर चल रहा था, आधे घंटा मेरा वेस्ट हो गया. अब उसके बारे में भी सोच के कुछ नहीं होगा. अब जो चला गया वो तो चला गया है. नाउ यू हैव टू कम बैक अगेन. तो सिंपल थिंग है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, जो काम करना है उसको करना है, और उसका जो फल आना है वो अपने आप आएगा. फल तो मेरे को उस टाइम समझ में ही नहीं आया 10 दिन शुरुआत में कि ये हो क्या रहा है. जब मैं वापस रियल लाइफ में आया यहाँ पे तो उस टाइम मेरे को समझ में आया, अच्छा ये उस टाइम बोल के रखा था, ये अच्छा ये इस तरीके से मैनिफेस्ट हो रहा है. वो मैनिफेस्टेशन वगैरह बताना थोड़ा मुश्किल है, एक्सपीरियंस करने से ही समझ में आएगा. बट यू यू रियलाइज, यू सी इट इन योरसेल्फ कि वो एक क्या बोलेंगे, जैसे एक सिग्नल दे देता है. बॉडी अपने आप तुमको सिग्नल दे देगा कि अच्छा ये तुम गुस्सा कर रहे हो भाई, ये तुम चिड़चिड़ कर रहे हो, या फिर अब तुम वापस जो है लोट पलोट लगा रहे हो पुरानी चीजों के अंदर या फ्यूचर के अंदर. तो यू कम बैक नाउ एंड देन यू डू कम बैक. ठीक है, थैंक यू. मंजू जी, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? My experience with Vipassana. Okay, while I was at Vipassana, yeah. So, see, पहले मेरा भी ऐसे था, सुबह से शाम तक you sit and meditate, and but then beginning में it was for the first few days when I went for the first time, नीचे बैठना है and then you meditate. So it was quite difficult for me because ये मेरा आदत में नहीं था, sitting down and doing stuff. So I went to my teacher. Fine, so we had these hours wherein you could consult with your teacher as in case of doubt. So when I look back, like there is a seating arrangement. आगे the ones who sit in the cushion sit, and फिर पीछे पीछे there are chairs wherein people sit in chairs and meditate as well. So मैंने the first time when I went, I was so much like, ठीक है, what if I can arrange one of those chairs, because नीचे बैठते वक्त it's pretty difficult, पैर दुख रहे हैं and back pain हो रहे sort of. So I went to this teacher and I said her, ma'am, since it's 3 days and मुझे इतना आदत नहीं है नीचे बैठने का, मुझे I feel like normally I don't get any of these trouble, like I don't get any back pain or like that. So I'm like, see, I'm facing all this, so I think maybe I'm not comfortable sitting here. Is there a way that I could get one of those chairs? So what? Am I audible? Okay. So what she said me was no. This is because those underlying, emotions of yours or thoughts of yours, it's coming on the surface in different forms, in different sensations. Being a science student, that was quite
I mean, I wasn't able to accept it then. I was like, ye kya hai? I mean, you sit down, it's natural to get all this pain because, you're not used to it. And how can you say like it is because of all those underlying problems that are getting all these pains? And, but however, like I'm there to practice it and I wanted to keep an open mind. I was like, fine, chalta hai. So, and then couple of days passed the same way, and I don't know what magic it was. It just went off. I mean, I was like, bindas, okay, fine, I can sit, kitna chahiye, I can sit. And then, even, after 4 days, we'll have this session wherein, from that day onwards, we would have to, sit in a particular position, any way, wherein for the next 1 hour, you would be sitting in the same posture without moving. And that's how you train your mind, to not be more stable with your thoughts and stuff. So when that started, I was able to sit even in the first session when it started, the first 1 hour I was able to sit without moving at all, and I was so happy, like, Areva, I did it. So these are certain things which I would say a normal human being or maybe एक आम आदमी को समझ नहीं आते. In case if I say, देखो, you go to Vipassana, you do this, and it would actually help you in your real life, they would not understand that. But then until you practice, it's different. So yes, I mean, the experience was quite good. Like, and then we have the cells being allocated to us after some time, wherein you could sit there and meditate. So Wahabi pehle, it was like when I went for the first time, it was a chota kamara, and I was like, it's hardly chota even than the washroom. I was really scared to sit there for the first time, and they were makoda, the black ants roaming around. So, but then gradually you'll understand, like, nothing matters. It's not the place that matters, or maybe it's not where you are or what you think. Underlying is, when you start practicing this, as Pranay said, rather than reacting to life, you will start, reflecting or responding to situations. So this would actually help a lot, a long way when you start Vipassana. Yeah, experience of acha ही है. These are few things that I could remember of. And yes, one thing about manifesting, what Pranay said, I don't know if it's something to do with Vipassana or whatever. For me, whenever I want something, it's always there in my plate. uh, I don't know what it is. So Ayush, Please teach me that. no, it's always there. And Whatever you want, मतलब प्लेट में आ जाए, उससे ज्यादा क्या चाहिए? अरे सच में, and in case if I make a blunder mistake also, any mistakes or whatever, घूम फिर के 2 दिन का, I mean 2 सेकंड का या 2 मिनट का अंदर, God would show you in any other way. See, what have you done? I will be like, oh my God. So I really don't know how it works, but could be Vipassana, or it could be whatever it is, but I'm really like, all this magic works. राइट. तो मतलब मेरे को किसी ने बोला था कि ना, पूरे दिन में अपनी जुबान पर एक बार लक्ष्मी बैठती है, तो आप जो बोलते हैं वो सच हो जाता है. तो आई ट्राइड दैट. ऑफ कोर्स 24 घंटे में नहीं कर पाया, बट डिड नॉट वर्क फॉर मी. तो मुझे नहीं पता, जब मेरे साथ होगा तब मेरे को रियलाइज होगा कि हाँ, ऐसा होता है. ठीक है, दैट वाज ऐसे. ठीक है राज, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, लाइक क्या किया विपासना में एंड कैसा रहा? ओके, सो इनिशियली जब मैं पहली बार गया था वहाँ, तो ठीक है, 10 दिन का कोर्स तो वहाँ पे कर लिया. सो काफी कुछ, हाँ, ठीक है, समझ में आ रहा था वहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही हैं. बट अगेन कहीं ना कहीं, मतलब जैसे मैंने बोला कि मैं चीजों को एक्सप्लोर कर रहा था, ऐसा नहीं था कि मतलब वही. तो मतलब पहले तो मुझे समझना था, एंड एट द सेम टाइम जो मैं एक्चुअल प्रॉब्लम फेस कर रहा था वो भी चीजें थी कि हाँ, वो कितना ज्यादा रिड्यूस हो रही है. मेन मुझे मुझे लग रहा था कि वो ज्यादा बैकग्राउंड में चल रहा था. एंड काफी कुछ सुना था विपස්සना, तो मैंने 10 दिन कर लिया, तो मुझे लगा यार ठीक है, मतलब ठीक तो है, ओके. बट यार जितना सुना था या लोग तारीफ करते हैं, वैसा कुछ मेरे साथ तो नहीं हो रहा. तो मैंने बोला ठीक है, ओके. मतलब 10 दिन वहां पे भी काफी कुछ लोग बताते हैं, जैसे जाओगे तो लोग बोलते हैं कि यार 2-3 दिन के बाद भी लोग भाग जाते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है. मैंने बोला ठीक है, ओके, 10 दिन तो रुक जाऊंगा मैं, तो करना है ही मुझे. तो ठीक है, 10 दिन कर लिया मैंने. लेकिन हाँ, जो लोग बोलते हैं ना कि 10 दिन में एकदम ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, वैसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ. एंड लेकिन ये था कि हाँ, कुछ चीजें मुझे समझ में आ रही थी, एंड आई वॉज एबल टू कनेक्ट. जैसे मैंने बोला कि एक मैंने बुक पढ़ा था जिसमें कि
मतलब माइंड के बारे में या मेडिटेशन टेक्निक्स के बारे में भी कुछ उसमें लिखा हुआ था, अलग अलग मेडिटेशन टेक्निक क्या क्या उसमें होता है। तो उसमें एक चीज था कि जैसे जैसे आपका माइंड शांत होता है ना, देन यू फील बेटर। मतलब ऐसा नहीं कि आपको कुछ अच्छा खाने को चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए मतलब तो ही, या पैसा चाहिए तो ही आप हैप्पी हो गए। तो ये चीज मतलब मुझे लगता है इंटरनली हो रहा है, ठीक है, हाँ एक्सटर्नल नहीं हो रहा है, ठीक है, इंटरनल से लाइफ भी अच्छी हो रही है, ठीक है। मैं इसके पहले भी जो मेडिटेशन किया था उसमें भी हाँ अच्छा लगता है। आप आंख बंद करके ऐसे ही बैठ जाओगे ना तो आपको अच्छा लगेगा थोड़ा सा, जैसे जैसे कूल होते जाओगे, काम होते जाओगे, यू विल फील बेटर। उसमें तो मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा था। उसमें एक और एग्जांपल था ड्रिंक का। तो बोलते हैं कि ड्रिंक करने के बाद क्यों अच्छा लगता है, तो उसी में ऐसा लिखा हुआ था कि ड्रिंक करने के बाद क्या होता है ना कि जनरली आप जब ड्रिंक कर लोगे, आफ्टर दैट यू विल, आपका माइंड सेट होने लगता है। तो बिफोर ड्रिंक से कोई बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, टेंशन में, आफ्टर ड्रिंक माइंड विल सेटल, ही विल फील बेटर इवन इफ नथिंग हैज चेंज एक्सटर्नली। तो मुझे तो ये लग रहा था कि हाँ बात तो सही है, ठीक है, एक्सपीरियंस भी है, एंड डेफिनेटली इंटरनली ये वर्क है, मतलब लॉजिकली में, इनफैक्ट लॉजिकली इनिशियल आई थिंक हमारा ब्रिंगिंग भी ऐसा है एंड डायरेक्शन भी। सो एवरीथिंग गोज लॉजिकली, हाँ भाई लॉजिकली सही है कि नहीं पहला, अगर वो ट्रूथ है देन वी मूव अहेड कि हाँ ठीक है एक्सपीरियंस करते हैं। तो वहां पे ठीक है, जैसे जैसे आप बैठोगे 10 दिन में तो ठीक है, आपको ऐसे ऐसे स्टेजेस आएंगे जहाँ पे लगे कि हाँ अपने आप बहुत सारी चीजें अच्छी लग रही हैं। डेफिनेटली वहाँ पे टीचिंग भी है कि जो चीज अच्छी लग रही है वहाँ पे रुकना भी नहीं है। लेकिन हाँ चीजें ये तो समझ में आती है कि हाँ यार ठीक है, शांत हो रहा है तो अच्छा लग रहा है, ओके, लाइफ अच्छी हो रही है डेफिनेटली। सो इफ यू कैन रीच टू दैट स्टेज, तो मतलब हाँ मुझे लग रहा था कि काफी कुछ है इसमें, ऐसा किया जा सकता है। मे बी आई नीड अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग। तो पहला एक्सपीरियंस तो मुझे यही था कि हाँ ठीक है, मे बी फर्स्ट टाइम इट डिडंट वर्क, या बहुत ज्यादा मैजिक तो मुझे नहीं लगा, लेकिन लग रहा है कि कुछ है इसमें। एंड सबसे अच्छी चीज थी कि मतलब ये लोग कुछ पैसा वैसा नहीं मांगते। तो इनिशियली मेरा जैसे रिलीजन के अगेंस्ट में काफी निगेटिव मेरा ओपिनियन रहा है, तो मैंने ट्राई मतलब उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश मैं इसलिए शायद कर भी नहीं रहा था, मैं खुद से ट्राई करने की कोशिश कर रहा था कि चीजें समझ में आए। बट यहाँ पे अच्छा लगा। यहाँ पे सबसे पहली बात ये कि कोई मतलब आपको मोटिवेट या नो वन प्रॉम्प्ट यू टू गो देयर, लाइक ऐसा कोई चैनल या लोग नहीं है जो कि मार्केटिंग और समथिंग लाइक दैट। क्योंकि जैसे मैंने इसके पहले आर्ट ऑफ लिविंग का भी ट्राई किया था, डेफिनेटली जैसे मंजू ने बोला, तो मैं वहां पे गया तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि वो लोग फोन करके बुला देते। तो वहां पे मुझे निगेटिव लग गया कि यार ये क्या हो रहा है। तो ऐसा यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव टाइप से हो रहा था कि मतलब नो वन इज फोर्सिंग यू टू मूव इन दिस डायरेक्शन एंड नो वन इज चार्जिंग, मतलब मनी मेकिंग भी नहीं है यहाँ पे। तो डायरेक्शन तो सही लग रहा था, इवन इफ इट वाज नॉट अ मैजिक फॉर मी इन द फर्स्ट सेशन, एवरीथिंग वाज ओके इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई यूज्ड टू थिंक। मतलब लॉजिकली सब कुछ सही लग रहा था, डायरेक्शन वाज ओके। एंड मुझे लगा ठीक है फर्स्ट टाइम है, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, जैसा कि उन्होंने बोला। तो प्रैक्टिस करते करते आई थिंक बाद में, हाँ फर्स्ट नॉर्मल था एक्सपीरियंस, लेकिन धीरे धीरे मुझे काफी लंबे समय के बाद मुझे लगा कि यार कुछ चीजें चेंज तो हो रही हैं, बट दैट इज वेरी सब्टल, बट इट इज मेकिंग सेंस, क्योंकि चीजें समझ में भी आ रही है, इट इज नॉट जस्ट चेंजिंग। तो इन दैट सेंस उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया था। तो मेरा रेगुलर चलता था आई थिंक 2-3 साल, तो ठीक है हर साल मैं जाता ही था, रेगुलर भी होता था। अभी जॉब में थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी हो गया है, एंड नॉट जस्ट उसकी वजह से आई थिंक एक बीच में मैंने जी कृष्ण मूर्ति का भी स्टार्ट कर दिया था। मैं देख रहा था उनका कैसा बैकग्राउंड या क्या उनकी फिलोसफी है। तो आई थिंक एक क्वेश्चन भी आई थिंक प्रणय से मेरा, सो उस जी कृष्ण मूर्ति ऐसा बोलते हैं कि दिस जर्नी कैन नॉट बी डिफाइंड, मतलब कि पाथलेस है ये जर्नी। सो अगर पाथलेस है तो थोड़ा सा मुझे अब कंफ्यूजन ये होता है कि वट एवर आई एम डूइंग इट इज डिफाइंड एंड आई एम मूविंग इन अ पाथ। सो कहीं ये चैलेंजिंग मतलब उस सेंस ऐसा तो नहीं कि मतलब खुद ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा, दैट इज द ओनली वे यू कैन रीच देयर। मतलब मेरा एम जस्ट ये नहीं कि हाँ ठीक है, प्रॉब्लम को मतलब मेरा एम ये है कि एक्सप्लोर करके डेफिनेटली अगर यही चीज है तो, एंड अगेन इसमें बार बार वही होना है तो क्यों ना इसी डायरेक्शन मूव किया जाए जब फाइनल एम वही है तो। सो वहां से थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन ये होगी कि खुद ही ट्राई करना पड़ेगा क्या सब कुछ, क्योंकि वो तो बोलते हैं कि सर हर चीज पाथलेस है, यू कैन नॉट गिव अ पाथ एंड पीपल विल फॉलो एंड रीच देयर। तो आई थिंक प्रणय आप कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या इस पे, हाउ वुड यू रिलेट विपස්සना एंड जी कृष्णमूर्ति का जो फिलॉसफी है। यार जे कृष्णमूर्ति का फिलोसफी बी ऑनेस्ट मेरे को पढ़े हुए काफी टाइम हो गया है। एंड उस टाइम पे उनकी भी काफी सारी किताबें लिखी हुई हैं, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने किताबें लिख रखी हैं। सो आई कुड रिलेट टू दोज बुक्स एट दोज पॉइंट ऑफ टाइम, बट देन अगेन माय प्रॉब्लम वाज कि उनको रियल लाइफ में आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे।
वो रिलेशनशिप के बारे में कुछ बात बोलते हैं, तो तब आप रिलेशनशिप तो हमेशा फ्रिक्शन वाला ही होता है, आप कैसे वहां पे रिकंसाइल करो चीजों को, तो वो चीजें तो मेरे को विपश्यना जाने के बाद एक्चुअल में सबसे बड़ा मतलब जो मेरे लिए जो अट्रैक्शन पॉइंट वो ये है कि दिस इज प्रैक्टिकल थिंग। आप कहीं पे भी जो है आप इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो कहीं पे। अब पाथलेस बोल दिया है, पाथ, अब मतलब देन अगेन यू विल गो इनटू द फिलॉसफी कि पाथ क्या है, या पाथ पाथलेस फिर क्या हो जाएगा। तो वो मेरे को तो इसीलिए मैंने उसके बाद में सारी किताबें, मतलब जो भी इस टाइप की किताबें पढ़ना है वो मैंने छोड़ दिया, बिकॉज मतलब उससे कुछ गेन नहीं होगा ना यार। आपको कुछ भी जो गेन होगा वो करने से होगा। मतलब मैं एक्सरसाइज के बारे में पढ़ने लग जाऊं कि योगा करने से ऐसा होता है, या वॉक करने से, आपका रनिंग करने से ऐसा होता है, जिम जाने से आपका ये वाली मसल स्ट्रांग होती है, या ये ओमेगा 3 और वो फैट और ये कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब इट विल, आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा उससे, Yeah. अनटिल एंड अनलेस यू गो एंड एक्सरसाइज, तब आपकी बॉडी में चेंज आना चालू होगा। तो ये भी पाथ वही है कि जितना भी हम सोच लें, जितना भी कर लें, अल्टीमेटली तो वो वहां जाके मेडिटेशन में बैठना ही है और अपने खुद के अंदर चेंज लाना है। जब तक मैं अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं करूंगा, मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करूंगा, मैं रियलिटी को रियलिटी जैसे, ट्रुथ को ट्रुथ जैसे देखना नहीं चालू करूंगा, तब तक कुछ भी लाइफ मेरी चेंज नहीं होगी। सो मेरे को लगता है कि इन सब चीज, ये सब चीजें मतलब क्या बोलेंगे, फ्यूटाइल हैं कुल मिला के। दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू डू फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर एनी वन एल्स, बट फॉर फॉर योर सेल्फ। उससे आपकी लाइफ बेटर होगी, आप किसी, आपको जहां पहुंचना है आप वहां पहुंच पाओगे। ओके, तो या ये देखते मैनिफेस्टेशन हैं। कुछ कह रहे हैं राज, सॉरी। नहीं नहीं, सही है। आई थिंक प्रणय ने काफी अच्छा मतलब रिप्लाई किया, बट ठीक है। आई थिंक दोनों अलग अलग मतलब फिलोसफी है, फिलोसफी से कुछ नहीं होता, डेफिनेटली आपको वर्क तो करना ही पड़ेगा। सो अगेन चलो उसको अभी नहीं लाते हैं, लेट्स फोकस ऑन विपश्यना एंड नॉट डाइवर्टिंग इन दैट डायरेक्शन। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। और आई थिंक सो मतलब राज ने बोला जैसे कि कभी कोई मार्केटिंग नहीं करता है, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग, मतलब कहीं भी किसी भी और प्रोग्राम में जाते हो तो देयर इज अ डेफिनेट मार्केटिंग चैनल जिसकी वजह से लोग आते हैं। विपस्सना में ऐसा नहीं होता, बट मतलब आई हैव सीन जो लोग जाते हैं और जो एक्सपीरियंस करते हैं, दे हैव बीन द बिगेस्ट एडवोकेट्स ऑफ विपस्सना, है ना, बहुत स्ट्रांगली। इसमें प्रणय को बोल दूं कि नहीं नहीं ये सब कुछ काम नहीं करता है, तो ही गैट नहीं, ऐसे कैसे, राज भी ऐसे बोलेंगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ऐसा क्या चेंज देखा है मे बी। सो सबने अपनी अपनी लाइफ का थोड़ा थोड़ा बताया, समथिंग एल्स दैट यू थिंक हैपन टू समवन एल्स, या कुछ भी मतलब दैट यू वुड लाइक टू शेयर कि हाँ, मतलब एक डेफिनेट चेंजेस। जैसे वन चेंज इज ऑफ कोर्स कि अभी यू आर मोर, मतलब अगर गुस्सा आ रहा है तो पता चलता है कि गुस्सा आ रहा है एंड फ्यूटाइल है वो, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो वो एक्सपीरियंस कर लिया। और क्या मैक्रो लेवल चेंजेस देखे हैं, मतलब यू हैव सीन इन पीपल, या फिर यू हैव एक्सपीरियंस्ड योरसेल्फ, या कुछ नहीं है? चलो, आई विल से टीम का फॉर क्या? माई सेल्फ, हाँ, मेरे ये अंदर आई विल से कि एक एक एक्सेप्टेंस की ना टेंडेंसी आ जाती है लाइफ के अंदर, इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। मतलब लाइफ के अंदर ये सिचुएशन ऐसी क्यों नहीं है, वैसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, या उसने वैसा क्यों किया, या, तो वो एक एक्सेप्टेंस आ जाती है कि भाई यही है, मतलब आई कैन नॉट चेंज इट, और अगर मैं चेंज कर सकता हूँ तो आई हैव टू पुट माई एफर्ट्स इन चेंजिंग दैट। और उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि रिजल्ट मेरी एक इच्छा के हिसाब से निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो मेरे हाथ में तो केवल मेरे कर्म है, मेरे को वो करना है। उससे चेंज हो गया तो बढ़िया, और नहीं हो गया तो तुम एक्सेप्ट करके चलो। और बाकी किसी की लाइफ का अगर मैं बोलूँ तो मैं किसी कोर्स में गया था, वहाँ पे एक पर्सन था, तो उसने ही मुझे बताया था कि ही वॉज अ वेरी हैवी ड्रिंकर, एंड विपश्यना जाने के बाद में ही कैन नॉट स्टैंड इन द सेम रूम जहाँ पे अगर शराब की बोतल पड़ी हो, तो वो उतना ज्यादा सेंसिटिव है कि उस शराब की बोतल से मतलब उसको रिपल्शन फील होता है, देन ही हैज टू मूव आउट। सो दिस इज द लेवल ऑफ चेंजेस दैट पीपल गेट इन। मैं अपनी वैसे थोड़ा गलत एग्जांपल है, हाँ। क्योंकि आपका माइंड आपका माइंड और बॉडी आर वेरी रिलेटेड एक्चुअली। तो अगर आपका माइंड जब लाइट होता है ना, तो आपका बॉडी में अपने आप वो चेंज रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे। या आज की बीमारियां भी हम देखते हैं, मतलब टेंशन की वजह से मतलब हार्ट अटैक हो रहा है, या जो भी आपके शरीर में बीपी बढ़ जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल ये हो जाएगा, तो वो क्यों है? क्योंकि आपका माइंड ठिकाने से नहीं है, दिमाग ठिकाने से नहीं है। तो ये चीज ना उल्टी भी काम करती है। जब आपका माइंड बहुत सही हो जाएगा ना, तो आपकी फिजिकल बीमारियां भी चली जाएंगी काफी सारी, जो आपकी माइंड से लिंक्ड है। तो
मेरी सिस्टर ने कोर्स किया था, मेरी सगी बहन है, उसको वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम थी। उसका जो घुटने के पीछे वाला जो हिस्सा होता है, वहां पे यू कुड सी बंच ऑफ वेन्स, वो सब आपको पूरा नीला नीला जो नसें दिखती थी वहां पे, वो लगातार बैठने से वो बैठ ही नहीं सकता आदमी। तो वो उसने एक कोर्स किया और उसका अपने आप ठीक हो गया, एक एक पैर का उसका ठीक हो गया। मतलब दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। और वो उसके लिए गई भी नहीं थी, इवन वी, हमको भी मालूम नहीं था कि ये चीजें ऐसे भी काम करेगी। जो माइंड की चीज है, जो मेरा कंसंट्रेशन बढ़ाएगी, या जो मेरे को प्रेजेंट मोमेंट में रखने वाली चीज है, वो चीज का यहाँ तक पे इफेक्ट मतलब मैंने देखा है वहां पे। और जो सबसे ऊपर लेवल की चीजें हैं, तो एक कोर्स के अंदर वहां पे मुझे बहुत भिक्षु मिले थे। तो ही क्लेम दैट कि उनके अभी कुछ लास्ट कुछ जन्मों में से है। एंड समहाउ आई डोंट नो, मतलब ये भी वैसे डिबेटेबल चीज है, काफी लोग नहीं मानते हैं एक जन्म होता है, अलग अलग जन्म होते हैं, जन्म के बाद फिर आत्मा या आपको मोक्ष या निर्वाण की नहीं, एक बातें बार रिपीट वगैरह। करेंगे, बहुत विचुअल मैं समझ नहीं, क्या बोला आपने? एक जी, बौद्ध मिले थे भिक्षु थे, जिनमें, हाँ। उन्होंने ये कहा कि ये उनके कुछ आखिरी जन्मों में से है, अब उनको बहुत कम जन्म लेने हैं, उसके बाद जो है उनको निर्वाण प्राप्ति हो जाएगी। बहुत लोग नहीं मानेंगे समहाउ। आई पहले काफी लोग तो इस चीज में ही बिलीव नहीं करते हैं कि अलग अलग जन्म होते हैं, या मतलब निर्वाण नाम की कोई चीज होती है, जो भी है। somehow I tend to believe it, and I tend to believe that person also, because जितना वो उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया, वो भी बहुत अनअज्यूमिंग, बहुत हम्बल पर्सन थे, और बस इतना ही कह के वो चुप हो गए थे। तो एक जो ऑरा निकलता है उस पर्सन से, तो एक पता चल रहा था कि नहीं, वो थोड़ा हायर प्लेन पे है वो पर्सन। ओके, इंटरेस्टिंग। मतलब दैट शिफ्ट्स द फोकस। राज, डू यू बिलीव इन पुनर्जन्म? यस यस, हमारी तो बात भी हो चुकी है इस पे। हाँ, मैं तो आई रिमेम्बर, मैं राज से मिलने जाता गुड़गांव, हमने पता नहीं बहुत देर बात कर ली और बातें हमने ये सारी करी। अनिल जी, यू बिलीव इन पुनर्जन्म? I very much believe in karma. कर्मा। So, karma, I do believe in karma. And I don't know, for you guys, when you start, Vipassana, what I had noticed is, in case if we even hurt people, even छोटा सा level में, it comes back to us उसी time. It's not like बात में देगा, ऐसे नहीं है. In case if we hurt anyone, which we I don't think normally do, but छोटा मोटा भी, it gets back to us the same time. So once I went to this teacher during one of my meditations, and I asked her, why is it like, is it, we don't do anything intentionally, but even छोटा छोटा चीजें हम करते हैं तो भी we get it back, not in a way that would hurt us, but then we'll get to know that ये मैंने किया इसलिए ये वापस आया, sort of. So I asked her, and then I've seen people who's done lot of the real devils on earth who roams around bindas without getting any effect for the same. So I asked that. So I asked that teacher, like, why is it that हमारा साथ ऐसे होता है, उनका साथ कुछ होते नहीं है. So what she said me was, again, when you do vipassana, and when you start not doing wrong things or unlawful things or however it is, आपका कर्मा decrease हो जाता है. So there isn't any naya karma that's been created. So the purana karmas would be coming up. So in that case, अब in case कुछ छोटा मोटा किया, you will get the pay of it, and that's over there. फिर ये पुराना ऐसे ऐसे ऊपर आके आके then that get released, and in case if you don't, then you have to get another janam for carrying this over. But for some reason I don't think I might believe in punarjanam. I really feel maybe in case if you're good enough, you'll go there and that's the end. I don't think you would have to So come what do you back. believe? Right. इसी जन्म में सब सेटल होना है, rather than passing it over to the next जन्म. Is that? हाँ, इस जन्म में छोटा मोटा सब सेटल करना है. I mean, I don't want another janam maybe. So I don't want to believe in punarjanam. But I believe in karma, so that's actually complicated there. It is complicated. No, But मतलब आसान होता yeah, Manju, but it doesn't matter you want or not. You are already born without your wish. But then we don't know what is right or what is wrong or what is up there. It's always a mystery. Yes, yes. ठीक है, ठीक है. राज, एनी स्टोरी दैट यू वुड लाइक टू शेयर? मतलब अपार्ट फ्रॉम खुद की बताइए जो तुमने पर्सनल जर्नी की यार,
ये दिक्कत थी और वहां जाके रियलाइज हुआ कि ऐसा ऐसा। कोई और स्टोरी यार दैट यू नो? हाँ यार, मतलब वही वहां पे तो काफी स्टोरीज मिलती है, जैसे प्रणय ने भी बताया। तो वहां पे तो लोगों से मिलोगे तो काफी कुछ मिलता है। एक ऐसे ही मतलब डिसेंट बंदे थे, आई थिंक मे बी 50+ या 60+। तो वो बोल रहे थे यार, काफी मतलब वो आई थिंक कई साल से मेडिटेशन कर रहे थे विपश्यना। वो बोल रहे थे मैं पहले चश्मा यूज करता था एंड आई डोंट यूज राइट नाउ। तो बोलते हैं कि काफी अच्छा इम्पैक्ट इसका रहा, एंड मतलब फिजिकल लेवल पे उन्होंने बता दिया कि कैसे इनको इम्पैक्ट किया है। तो ये भी काफी मतलब सरप्राइजिंग है। अगर किसी को बोलो कि 60+ है, 65+ है, कि आपका चश्मा उतर जाएगा, तो वो तो इट विल बी मिरेकल फॉर हिम कि यार यार विपश्यना करने मतलब रिलेट नहीं कर रहा है कि यार विपश्यना करने से चश्मा कैसे हट जाएगा। बट जैसे प्रणय ने बोला, आई थिंक कहीं ना कहीं वो लिंक्ड है। मतलब इनफैक्ट ऐसा नहीं कि फिजिकली हर सारी चीजें मतलब लिंक है। मतलब मेंटल लेवल पे क्या हो रहा है, लेट्स अगर टेंशन स्ट्रेस में होते देन डेफिनेटली फिजिकल लेवल पे आपको कहीं ना कहीं बीपी शुगर या कोई अदर इम्पैक्ट दिख जाएंगे। तो कहीं ना कहीं चीजें लिंक्ड है, तो उसका इम्पैक्ट दिखता ही है। तो ओके, है काफी कुछ स्टोरी जो। थैंक यू। मंजू जी, एनी स्टोरी यू हैव? No stories that, from the Vipassana center actually. Nothing but, see, one thing is like, people actually Will keep mic doubt. close to. Yeah, am I better? I mean, am I more audible? Yeah. One thing that what people doubt is, yeah, 10 days course, every time you go for a 10-day course, it's the same thing that's been repeated. The same courses, the same discourses, and the procedure is the same. So if you know the technique, you bar bar jana hai. That is something that people normally ask. So what I felt is every time that I go, the same technique that they teach us, that reflects in a different way. And maybe we are able to understand it in a more deeper level. And maybe the same the same discourse that I would have listened the first day, and when I went for the third time, it gave different meaning, maybe more deeper meaning. And even when you do the practice, that's it's like when you read the same book again and again, you get to know more about the same. So wo actually helps. The more you go there, it actually helps you to know the technique well. It's a very simple technique, but then to know it in a more deeper way, that actually helps. उसका अलावा ठीक है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैंने किताबों के बारे में जो व्हाट यू आर सेइंग ना पढ़ा है कि यार जब भी गीता को या किसी किताब को पढ़ो तो हर नई बार पढ़ने पे उसका एक नया मतलब समझ में आता है। आई थिंक प्रणय ने भी बोला स्टार्टिंग में कि मतलब काम आपको सेम करना है लेकिन 10 दिन अलग अलग सीढ़ियाँ है। पहले दिन पहली सीढ़ी पे करोगे, दूसरे दिन दूसरी सीढ़ी पे करोगे। सो दैट कीप्स ऑन चेंजिंग आई थिंक। हाँ करेक्ट। सो जब आप एक्सपीरियंस करोगे तभी समझ में आएगा ऐसे। और ये चीज भी इतनी डीप है ना कि मतलब एक्चुअली हम लोग अभी किंडरगार्टन में ही हैं यहाँ पे। तो ग्रेजुएट होने में तो अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो वो तो किंडरगार्टन में तो वही होगा ना कि मतलब अभी तो आपने ए सीखा है, अभी आप बी भी सीखोगे तो आपको लगेगा कि अरे मैंने बी सीख लिया। तो पहले कोर्स में जाके सब कुछ तो वैसे नहीं पता चलता। तो सेकंड एंड थर्ड कोर्स में फिर आपका वहां पे माइंड डेवलप होना चालू होता है कि देन यू स्टार्ट नोटिसिंग थिंग, अच्छा ये भी है, ये इसलिए है, ये इसलिए नहीं है। मतलब जैसे वहां पे एक सुबह का सेशन होता है 4:30 से 5:30 का, साढ़े, और उसके बाद 5:30 से 6:30 दो कंटिन्यूस सेशन होते हैं। और मेरे को बिल्कुल सुबह मुझसे उठा नहीं जाता था, तो मैं एक्चुअली उन सेशन को मिस कर देता था। तो पहले कोर्स के अंदर हमारे टीचर थे, उन्होंने कुछ कहा नहीं। फिर मैं सेकंड कोर्स में गया। सेकंड कोर्स में जब टीचर को पता चला कि ये आदमी नहीं जा रहा है, तो उन्होंने बुला के डांटा कि भाई तुम ओल्ड स्टूडेंट हो, पुराने हो के भी नहीं जा रहे हो, जाओ वहाँ पे। मैं बोला मेरे को नींद आती है। वो बोले कि कोई बात नहीं, वहाँ जाके सो जाओ भले ही। फिर मैं वहाँ गया और मेरे को एक्चुअल में, एंड देन आई रियलाइज कि यार वो सुबह का कोर्स क्यों जरूरी है। मतलब सुबह के डिस्कोर्स में वहाँ पे जो 4:30 से 6:30 में एक चीज डिफरेंट हो रही है, एंड दैट थिंग आई वाज मिसिंग, एंड देन आई रियलाइज कि हाउ इम्पोर्टेंट दैट इज। क्या थी वो? वो नहीं समझ में आएगा भाई, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट टू यू। एक एक वहाँ पे देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ धम्म सेवक। तो जो हम लोग वहाँ पे मेडिटेशन करने जाते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए कुछ लोग रहते हैं। दोज आर नॉट एम्प्लॉयड, वो भी हम लोगों जैसे ही लोग होते हैं जिन्होंने विपश्यना कर रखी होती है, एंड वो भी 10 दिन वहाँ रहते हैं। एंड उनका काम यही होता है कि जो भी वहाँ पे मैनेजमेंट करना है, फैसिलिटी रखनी है, लोगों को सुबह उठाना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, वो सब करना है। तो शाम को जो वहाँ पे डिस्कोर्स चलता था, तो जो गोयनका जी, सत्यनारायण गोयनका जी हैं, जो जिन्होंने जो ये विपश्यना सिखाई है लोगों को, सो नाउ ही इज नो मोर।
तो उनका जो है वो टीवी के ऊपर जो वीडियो है वो चलाते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस के अंदर 2 अलग-अलग चलाते हैं। मेन जो हॉल है वहाँ पे हिंदी वाले बैठते हैं, इंग्लिश वाले लोग नॉर्मली थोड़ा कम बैठते हैं, तो एक छोटे से हॉल के अंदर जाके वो इंग्लिश वाला वीडियो चलाते हैं। तो मैं इंग्लिश वाले वीडियो में जाता था, तो उसको चलाने के लिए एक धम्मसेवक आते थे, तो वो चालू करने आते थे और बंद करने आते थे उसको कि अब खत्म हो गया है। तो कोर्स तो जब वो वीडियो शुरू होता है और जब वीडियो खत्म होता है, खत्म होने के टाइम पे जो है वो एक क्या बोलेंगे, जैसे अपने आप वो एक भवतु सब मंगलम करके गोयनका जी बोलते हैं कि सबका मंगल हो, कुल मिला के वो बात बोलते हैं। तो उस वो लाइन बोलने से पहले वो धम्मसेवक ज़रूर वहाँ पे आ जाते थे। वो 1 घंटा डिस्कोर्स में बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, लेकिन वो लाइन शुरू होने से पहले वहाँ पे आ जाते थे और टीवी के सामने ऐसे हाथ जोड़ के और यूँ करके वो खड़े हो जाते थे। एकदम जैसे टीवी के सामने उनका सर चला जाता था एकदम, इतना पास में जाके वो खड़े हो जाते थे। 2 दिन मेरे को समझ में नहीं आया, यार ये क्या हो रहा है? ये क्यों कर रहे हैं ऐसे? मतलब आपको सुनाई तो तब भी दे रहा है, एकदम टीवी के आगे जाके सुनने की क्या ज़रूरत है? और फिर 4-5 दिन बाद आई रियलाइज़ कि अच्छा भाई ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे को वो चीज़ समझ में आ गई वहाँ पे। तो अगेन वो कहने से नहीं समझ में आए कि वो एक्सपीरियंस करने वाली बात है। तो मैं वही until पूछने and वाला unless था, समझ until गया। and unless you go, you experience yourself, you will not come to know कि भाई क्यों हो रहा है। वहाँ पे एक-एक चीज़ का ना बहुत बहुत क्या बोलेंगे, बहुत दिमाग लगा के उन्होंने ये 10 दिन का कोर्स डिज़ाइन किया है। सुबह से लेकर रात को सोने तक एक-एक चीज़ जो आप कर रहे हो, किस टाइम पे क्या कर रहे हो, टीचर से बात करने का टाइम है, जो धम्म सेवक का टाइम है या जो पैसा नहीं लेना है किसी से, इतना परफेक्टली डिजाइंड वो चीज़ की है ना, तो वो शुरुआत में भी समझ में नहीं आती, वो धीरे-धीरे उसकी लेयर्स ओपन होती जाती हैं, देन यू रियलाइज़ कि अच्छा ये इसके लिए है। ठीक है। आई थिंक जैसे मंजू जी ने बोला कि जैसे हर दिन सेम चीज करा रहे हैं, ये मिसकंसेप्शन रहता है। क्या और मिसकंसेप्शंस हैं मतलब कॉमनली विपासना के अराउंड? एनीवन? प्रणय, आई स्टार्ट विद यू। कोई है मिसकंसेप्शन ऐसा जो तुमको लगता है विपासना के बारे में बहुत सुनने को मिलता है लेकिन सही नहीं है? पहला मिसकंसेप्शन तो ये कि लोगों को लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है 10 दिन वहाँ पे बिना फ़ोन के रहना, बिना बात किए रहना, एक टाइम खाना खाना। मतलब तो मेरे को सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही लगा। मैं जिन भी लोगों को बोलता हूँ कि जाके आओ, वो इन्हीं 3-4 रीज़न से वो बोल के मना कर देते हैं कि नहीं हो पाएगा। एंड मेरे को लगता है कि यार ये सब कोर्स डिफिकल्ट है, 10 दिन आपको बैठे रहना और मेडिटेशन करना, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। और सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये है कि यू हैव टू फेस योरसेल्फ। दैट इज मोर डिफिकल्ट पार्ट देन कि आपको फोन के बिना रहना है या आपको किसी से बात नहीं करनी है। वो चीज तो आपको वहां पे इतना ज्यादा काम दिया जाएगा ना, आप 11-12 घंटे इतना बिजी रहोगे कि आपको फुर्सत ही नहीं रहेगी कि यार आप किसी से बात कर सको या किसी से फोन देख सको। एंड और आपको ये भी बाद में रियलाइज होगा कि मतलब हाउ इंपॉर्टेंट दैट इज कि आप किसी से बात नहीं कर रहे हो। फोन तो चलो आज आए हैं, 20-25 साल पहले तो फोन हुआ भी नहीं करते थे, तब भी आप मौन में रह के रहते थे। तो वो मौन रहना वहाँ पे कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इट इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो तो फ़ोन के बिना ही रहे हैं ना ज़िंदगी भर भाई। अभी अभी आए हैं 10-15 साल पहले फ़ोन, अभी भी कौन से गरीब लोगों के पास फ़ोन पड़े हैं। तो बस हमारी आदत पड़ गई है, तो हमको लगता है कि नहीं हम तो फ़ोन के बिना रह नहीं सकते। या खाना खाए बिना हमको वैसे डिनर नहीं मिलेगा, तो डिनर के बिना कैसे रहेंगे? अरे तुम 11 घंटे वहाँ बैठे हो, हिलने का वहाँ काम नहीं है, तुम्हारी बॉडी को ज़रूरत ही नहीं है कि तुम वो कर सको। और वो तो एक जनरल इन जनरल काफ़ी सारे सेंटर्स में मैंने देखा भी है कि वो कायम चून टाइप की दवाइयाँ वहाँ पे लाके रखते हैं, बिकॉज़ लोगों की टेंडेंसी होती है ज़्यादा खाने की, फिर वो ज़्यादा खा के अपना पेट खराब करते हैं एंड देन वहाँ दवाई की ज़रूरत पड़ती है। तो वो पहले ही एंटिसिपेट करके लोगों ने रख रखा है कि नहीं इसकी ज़रूरत पड़ेगी। 4 दिन बाद ही लोगों को समझ में आएगा कि मेरे को 8 रोटी नहीं खानी है, मेरे को 2 रोटी खानी है। और माइंड वहाँ पे अपने आप कॉन्संट्रेट होता है, तो यू रियलाइज़ कि आपको बॉडी की नीड नहीं है, ये आपके माइंड की भी नीड है। आप केवल फिजिकल लेवल पे एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप मेंटल लेवल पे भी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो जब आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है, तो यू स्टॉप वेस्टिंग योर दैट मेंटल एनर्जी, और वो मेंटल एनर्जी आपने वेस्ट करना बंद कर दिया, तो आपको शरीर में भी भूख नहीं लगेगी। तो आपका उस खाने के बिना बहुत आराम से काम चल जाएगा। दूसरा मिसकंसेप्शन मेरे को एक मैं और ऐड कर देता हूँ, लगता है कि लोगों को लगता है कि अभी यंग एज में जाके क्या करना है, बूढ़े होंगे तब जाएंगे। हाँ, एग्जैक्टली। तो बूढ़े होके तो भाई शरीर ही नहीं चलेगा, 10 घंटे बैठ ही कहाँ पाओगे। अभी शरीर में एनर्जी है, तब तक कम से कम उसको यूज़ करना चालू करो। और 2-3 बूढ़े लोग मेरे को बोल भी चुके हैं, मेरे को मैंने मन में सोचा कि भाई अब तुम तो बूढ़े हो गए, तुम कौन-सा चले गए अभी। वो तो माइंड हैज़ टू प्ले ट्रिक्स ऑन यू नॉट टू डू समथिंग, तो वो आपको कुछ भी कुछ बहाने देगा और फिर आप उसको फॉलो कर लोगे। कौन सा सारे के सारे बूढ़े चले जाएँगे। इनफैक्ट आज के विपश्यना कोर्स में आप जाके देखो तो 80% तो यंग लोग बैठे रहते हैं वहाँ पे। बूढ़े लोग तो अभी भी नहीं जाते हैं वहाँ पे।
और जो अगर आपको किसी चीज से फायदा होगा तो वो आज करो ना। मतलब अगर आपको जिम में ऐसा थोड़ी है कि जिम आदमी 65 की उम्र में जाना चालू करेगा कि नहीं अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे को अपनी लॉन्गेटिविटी लाइफ की बढ़ानी है तो मैं जिम जाऊंगा। जिम आदमी 20-25 में ही जाता है ना, तो ये चीज भी वहीं भी, ये जगह भी वहीं जाने, उसी उम्र में जाने वाली है। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना अपने लिए भला कर रहे हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। और कुछ राज, जो कोई मिसकंसेप्शन जो लगता है कि है विपासना के बारे में जो कि एक्चुअली ट्रू नहीं है? या कुछ लोगों को लगता है, मतलब ज्यादा लोगों को तो नहीं, बट रिलीजन से रिलेटेड वही कि बुद्धा की फिलोसफी है ना, तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि भाई वहाँ पे इस टाइप की फिलोसफी धीरे धीरे दे रहे हैं कि आप धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाओगे। बट डेफिनेटली जैसे वहाँ पे जाओगे आपको पता चलेगा वहाँ पे कोई मूर्ति, इमेज, वो सब चीजें कुछ भी नहीं है। जस्ट जो उनकी ओरिजिनल फिल्म, मतलब मेडिटेशन की टेक्निक है, बस वही सिखाया जाता है। तो जाने के बाद वो आई थिंक क्लियर हो जाता है लोगों को। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई थिंक और किसी को कुछ ऐड करना है? एनी पार्टिंग कमेंट्स बिफोर वी क्लोज दिस? Yeah. So one more misconception what I felt is, when you get into meditation and stuff, you leave this non-veg, alcohol, everything. They ask you to leave. That's what they say. I mean, people have this misconception. Family ko chhod de. But this is actually wrong, especially in case of Vipassana. Like, they never ask you to stop drinking or stop having non-veg. Of course, when you're in the meditation center, you're not supposed to. But then outside, once you go, it's all up to you. आपको चाहे तो कितना भी पी सकते हैं, कितना भी खा सकते हैं, whatever you want. Of course, there are few rules that you should follow in life. If not, yes, it's absolutely up to you. So, and again, they would never ask you to leave your family and come here and do the seva or be a meditator. So these are some misconceptions that of course is there. But then what happens is gradually what I've noticed is people leave stuff, like in case of people are, if they drink, they might leave their drinks. वो अपने आप उनका इच्छा से, once you become a better person, you feel like normally when you go for what I feel is you go for all these nashas to get away from the present situation. When you can't face it, you take the nasha and everything. Okay, but then what happens is once you start meditating, am I audible? Yes, Yeah. yes, you are. So once you start meditating, you're able to face the reality. Fine. So the more you're able to face the reality, you don't want to run away from it. So gradually you'll get away from all those nashapatis, let it be drinks, smokes, or whatever. And then, you'll develop this more compassion in you towards, let it be human beings, let it be animals. So धीरे धीरे अब non-veg और वो सब से भी बाहर आ जाते हैं. This is my personal experience that I'm sharing. So actually it works through practice, and no one forces you in any of these, meditation sessions. ठीक है, thank you everyone for joining in. Wonderful speaking to you. Same here.